एपिसोड की शुरू वहीं से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। ये सुन के क्यों कहता है कि नहीं मॉम, इस ओके, मैं जमा कर लूँगा। फिर क्योंकि मॉम कहती है कि बेटा रख लो, मैं ये पैसे तुम्हारे लिए लाई हूँ, प्लीज़ मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका तो दो। ये सुन के क्यों कहता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए मॉम। ये सुन के क्योंकि मॉम कहती है कि क्यों, प्लीज़ ये पैसे रख लो। और इसी बीच में वहाँ पे क्यू के पापा जाते हैं क्यू को उसका वॉलेट देने के लिए, पर वो क्यू को क्यू के मॉम के साथ देख लेते हैं। इसे देख के क्यू के डैड को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो क्यू से कहते हैं कि मुझसे झूठ क्यों बोला। फिर वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। इसे सुन के क्यू की मॉम कहती है कि मैं बस जा ही रही थी। फिर क्यू के पापा बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं और इसी बीच में वहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और आजू बाजू के लोग भी वहाँ पे आके वीडियो बनाने लग जाते हैं और क्यू उन्हें रोक रहा होता है, पर क्यू के डैड किसी के नहीं सुनते। फिर क्यू अपने डैड को रोकते हुए कहता है कि डैड बस भी कीजिए, लोग देख रहे हैं। फिर उनका जो झगड़ा होता है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो क्यू के दोस्त आके क्यू के पापा को रोकते हैं। फिर क्यू की मॉम रोते हुए कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें छोड़ा, पर मैं क्यू को कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। तुम ही हो जो हम दोनों को हमेशा अलग करना चाहते हो। तुम्हें डर लगता है कि तुम अकेले हो जाओगे, तुम सच मानने से डरते हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। ये सारी बातें सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। फिर क्यू की मॉम क्यू से कहती है कि अपना ख्याल रखना बेटा। ये कह के वो ऐसे चली जाती है। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि और हाँ सुनो, मेरे बेटे से दूर रहना वरना मार डालूंगा तुम्हें। इसे सुन के क्यू को बहुत गुस्सा आ जाता है और क्यू कहता है कि बस भी कीजिए डैड, आप कब से मॉम को डांटे जा रहे, उन्हें सुनाए जा रहे, थक गया हूँ मैं। फिर क्यू रोने लग जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के दोस्तों को क्यू के घर के बाहर देखते हैं। वो दोनों वहाँ पे झगड़ा कर रहे होते हैं। कौन कहता है कि तुझे उसका वॉलेट उठाने की क्या जरूरत थी, हाँ सब तेरे वजह से हुआ है। यह सुन के टीन कहता है कि अरे मुझे क्या पता था ये सब होने वाला है। और इसी बीच में वहाँ पे टीचा जाती है और टीचा जब पॉन और टीन को साथ में देखती है तो कहती है कि हे पॉन और टीन। टीचा को देख के दोनों कहते हैं कि हेलो टीचा। फिर टीचा उन दोनों से पूछती है कि क्यों कहाँ पे है, मेरे पास उसके लिए गुड न्यूज़ है। ये सुन के पॉन कहता है कि बेल क्यों इशारों से टीचा को घर की तरफ दिखाता है और घर के अंदर से ना क्यू के डैड की आवाज़ें आ रही होती हैं। क्यू के डैड क्यू से कहते हैं कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते रहे, तुम अभी भी उससे मिलते हो, तुम मुझे समझते क्या हो। कैसा लगता है जब अपने ही लोग धोखा दे के निकल जाते हैं। तुम्हें क्या लगता था तुम बहुत स्मार्ट हो और मैं स्टूपिड हूँ, मुझे तुम्हारी इन चीज़ों के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। यह सुन के क्यू कहता है कि डैड ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्यू के डैड गुस्से में कहते हैं कि तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने मेरे फीलिंग्स को हर्ट किया है। फिर क्यू कहता है कि डैड काफ़ी साल हो गए हैं, ये सब बातों को छोड़ दीजिए। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि हाँ मैं उन बातों को पकड़ के बैठा हूँ, फिर भी तुम उससे मिलने चले गए। फिर क्यू कहता है कि डैड मुझे आपकी और मॉम की चिंता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप उनका नाम सुन के नाराज़ हो। वो हमारा बुरा नहीं चाहती है डैड। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि हाँ ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। यह कह के वो अपने रूम में चले जाते हैं। फिर क्यू अपने डैड से कहता है कि डैड प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। पर क्यू के डैड क्यू की बात नहीं सुनते, वो अपने कमरे में जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे टीचर और क्यू के दोस्त आ जाते हैं और टीचर जब क्यू को इस हालत में देखती है तो उसे क्यू के लिए काफ़ी बुरा लगता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो बेटर से कहते हैं कि तुम ऑर्डर लेने 7 बजे आ जाना, मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। तो बेटर कहता है कि ठीक है सर। फिर बेंसर वाइन पीते हुए टीचर के बारे में सोच रहे होते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के घर में क्यू के दोस्त और टीचर को देखते हैं। क्यू टीचर से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो टीचर, मैं उनसे कल बात कर लूँगा। ये सुनने के बाद टीचर क्यू को देखने लग जाती है तो क्यू कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, तुम इन दोनों से पूछ सकती हो, डैड और मेरे बीच छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। फिर पॉन कहता है कि मैंने भी उन्हें गुस्से में पहले देखा है, पर इतने गुस्से में कभी नहीं। ये सुन के टीचर क्यू को देखने लग जाती है। फिर क्यू बोलता है कि देखो तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी कल उनसे बात करने में। ये सुन के टीन कहता है कि ओए मेरे पास एक आइडिया है पॉन, तू एक काम कर, कल ना तू अच्छा खाने के लिए कुछ लेके आ जो क्यू के डैड को पसंद होगा। यह सुन के पॉन कहता है कि टीन यहाँ पे तेरी बात नहीं चल रही है, क्यू के डैड की बात चल रही है। क्यू के डैड थोड़ी ना तेरे जैसे है जो खाने से मान जाएंगे। फिर टीन कहता है कि
अरे मैं सच कह रहा हूँ, तू क्यों से पूछ ले। क्यों मैं सच कह रहा हूँ ना। ये सुनने के बाद क्यों ना उनकी बातों को इग्नोर करके टीचर से पूछता है कि लेकिन तुम आज अचानक यहाँ पर कैसे। ये सुन के टीन कहता है कि हाँ टीचर, तुम तो कोई खुशखबरी सुनाने वाली थी ना। फिर टीचर कहती है कि मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि वो मिस्टर रॉस ने तुम्हें एज अ ट्रेनी वापस बुला लिया है। ये सुन के क्यू के दोस्त कहते हैं कि क्या सच में। फिर वो क्यू को कहते हैं कि हे क्यू, तू तो वापस जा रहा है वहाँ पे। इसे सुन के बिना क्यू के चेहरे पे कोई खुशी नहीं दिखती तो टीचर कहती है कि तुम खुश नहीं हो क्या क्यू। ये सुन के क्यू कहता है कि वेल ऑफकोर्स मैं खुश हूँ, थैंक यू सो मच टीचर, मैं ज्वाइन करूँगा। क्यू का इतना ठंडा रिएक्शन देख के टीचर का तो मुंह उतर जाता है। फिर क्यू के दोनों दोस्त साथ में कहते हैं कि हमें पार्टी करना चाहिए। फिर टीन पॉन से कहता है कि चल जा कुछ ऑर्डर कर ले। फिर पॉन कहता है कि हर बार मैं ही करता हूँ, इस बार तू जाकर ऑर्डर कर। ये सुन के टीन कहता है कि अबे तू कर देना। तो पॉन कहता है कि जून ने मुझे पैसे बचाने के लिए कहा है। ये सुन के टीन कहता है कि हाँ जून की बातें सुनेगा ना, अपने दोस्तों की बातें थोड़ी ना सुनेगा। ये सुन के पॉन कहता है कि अच्छा ठीक है चल दोनों साथ में जाके ऑर्डर करते हैं। फिर दोनों खाना ऑर्डर करने के लिए चले जाते हैं। फिर एसी नहीं पे कट होता है। फिर हम बेन सर को देखते हैं। फिर बेन सर के पास एक वेटर आता है और कहता है कि सर क्या मैं आपका ऑर्डर अभी ले सकता हूँ। यह सुन के बेन सर अपनी घड़ी देखते हुए कहते हैं कि वेल मुझे और 10 मिनट दे दो, मैं जिनका वेट कर रहा हूँ शायद वो ट्रैफिक में फंस गए हैं। यह सुन के वो वेटर कहता है कि ओके सर। यह कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर एसी नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के दोस्तों को देखते हैं जिन्होंने खाना ऑर्डर किया होता है और मज़े से खा रहे होते हैं। फिर टीचर क्यू से कहती है कि एचआर तुमसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कनेक्ट करेंगे, तुम अगले महीने से काम पर आ सकते हो। यह सुन के क्यू कहता है कि ठीक है। फिर टीन कहता है कि वही क्यू, इसका मतलब तू 2 हफ्ते फ्री रहेगा। पॉन चलना, हम लोग ट्रिप पे चलते हैं। यह सुन के पॉन ना उसके सर पे मारते हुए कहता है कि क्या हो गया तुझे, तेरे दोस्त ने पापा से लड़ाई की और तुझे ट्रिप पे जाना है। यह सुन के टीन उसके सर पे मारते हुए कहता है कि अबे मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आज ही जाना है, अंकल के साथ लड़ाई खत्म हो जाए फिर चलेंगे, हमारा दोस्त अभी अभी जेल से छूटा है। यह सुन के पॉन फिर से उसके सर पे मारते हुए कहता है कि तेरे को दारू पीने का बहाना चाहिए ना। यह सुन के पॉन कहता है कि अरे यार मैं सच कह रहा हूँ, बस क्यों के खुशी के लिए हम पार्टी करेंगे। इसी बीच टीचर को किसी का मैसेज आता है तो टीचर अपना फ़ोन चेक करती है और फ़ोन चेक करने के बाद टीचर शॉक हो जाती है और टीचर कहती है कि अरे मैं तो भूल ही गई। फिर हम बेन सर को देखते हैं जो टीचर का वेट कर रहे होते हैं अभी तक। फिर एसी नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं। फिर पॉन टीचर से पूछता है कि क्या तुम्हारा मिस्टर बेन के साथ आज डिनर का प्लान था। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ। फिर टीचर कहती है कि मैंने सोचा था कि यहाँ से जाते हुए मैं तुम्हें यह बात बताते हुए जाऊँगी, लेकिन मैं तो ये बात पूरी तरीके से भूल ही गई। ये सुन के क्यू का मुँह उतर जाता है और ये चीज़ ना टीन देख लेता है। फिर टीन कहता है कि अब तुम भूल ही चुकी हो तो रहने दो, और ऐसे भी 7 बज चुके हैं, ट्रैफिक का बहाना देके तुम कैंसिल कर दो। ये सुन के पॉन कहता है कि हाँ टीन ने बिल्कुल सही कहा। फिर टीचर कहती है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। फिर क्यू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। यह सुन के सब लोग क्यू को देखने लग जाते हैं। फिर क्यू कहता है कि तुम जाओ, मिस्टर बेन तुम्हारा वेट करे होंगे, उन्हें कॉल करो और उनसे कहो कि तुम आ रही हो, मेरी चिंता मत करो, अब मैं ठीक हूँ। टीचर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ये सुन के पॉन कहता है कि क्यों, तू क्या सच में ठीक है। फिर टीन कहता है कि सच सच बता, नहीं ठीक लग रहा है तो भी बता दे। फिर क्यों कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो टीचर से कहता है कि टीचर तुम्हें जाना चाहिए। यह सुन के टीचर क्यू को देखने लग जाती है। फिर क्यू कहता है कि अब जाओ भी टीचर। यह सुन के टीचर कहती है कि तो फिर तुम दोनों अपने दोस्त का ख्याल रखना, ओके। यह सुन के पॉन कहता है कि ठीक है, हम उसका ख्याल रख लेंगे। फिर टीचर वहाँ से चली जाती है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने घर के बाहर खड़ा होता है। उसके बाद वहाँ पे ना उसके दोस्त आ जाते हैं। फिर टीन क्यू से कहता है कि अबे तूने उसे जाने क्यों दिया। यह सुन के क्यू कहता है कि मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं टीचर को रोकता, उसके सामने रोना धोना करता तो अच्छा लगता क्या। यह सुन के पॉन कहता है कि बेवकूफ़ कहीं का। फिर क्यू कहता है कि चलो तुम दोनों भी अब घर जाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे। यह सुन के टीन कहता है कि ठीक है, कोई काम हो तो मुझे कॉल कर देना। फिर पॉन कहता है कि टीन को कॉल करना, मुझे मत करना। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हम क्यू को देखते हैं।
तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।